जय नमोस्तु सिद्धांत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदुकुंदादि जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु श्रीकृष्ण नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सव भावाय सर्वभावान् वन्दितु सर्व सिद्धे विमचलमणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमसु केवली शीर्ष में सार जीवन शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 413 कि जो गृहस्थ लिंग में और मुनि लिंग में ममत्व करता है उसका ये मोक्ष नहीं होता। बहुभांति के मुनि लिंग जो अथवा गृहस्थी लिंग जो ममता करे उनमें न जाना वह समय का सार है। हम्म, गाथा हो गई थी, टीका हो गई थी, भावार्थ हो गया था, कलश भी हो गए थे। अब ठीक है पांचवा सर। जैसे न की टीका रहेगी इसके अंदर ना। पेज नंबर कौन सा है भाई इसके अंदर? 914। 914 पेज नंबर आ गया। हम्म। हम्म। तात्पर्यवृत्ति हिंदी। अब सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भाव लिंग से रहित जो आत्मा द्रव्य लिंग में ममता करते हैं वे आज भी समय सार नहीं जानते हैं ऐसा प्रकट करते हैं। लोग समझते हैं भाई जिनवाणी पूजनी चाहिए, सही है, पूजा करनी चाहिए, जिनवाणी पढ़ना चाहिए, बराबर बात है, जिनवाणी पढ़नी भी चाहिए। लेकिन जिनवाणी के अंदर आत्मा नहीं है और आत्मा के अंदर जिनवाणी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक उसमें आया शास्त्र के अंदर शुद्ध ज्ञान की पूजा करो। शुद्ध ज्ञान का ना, शुद्ध ज्ञान की पूजा करो। तो शुद्ध ज्ञान के दो भेद बताए। एक शब्द श्रुत है, एक ज्ञान श्रुत है। एक शब्द श्रुत और एक ज्ञान श्रुत। ज्ञान श्रुत। तो शब्द श्रुत की पूजा करो मतलब जिनवाणी की पूजा करो, आराधना करो, बराबर बात है। ठीक किसके लिए है? वो ज्ञान श्रुत के लिए है। वो शुद्ध ज्ञान की, ज्ञान के अंदर ऐसी कला है कि वो पूरे आत्मा को विषय बना लेता है। उसके अंदर कला है ऐसी शुद्ध ज्ञान के अंदर। वो शुद्ध ज्ञान पूजनीय है। केवल ज्ञान तो पूजनीय है। ये केवल ज्ञान पूजनीय है जब शुद्ध ज्ञान के अंदर समझ में आए कि आत्मा होता कौन है। सबसे पहले एंट्री गेट कौन सा है? एंट्री गेट शुद्ध ज्ञान है। कौन सा शुद्ध ज्ञान है? उसे बोला भाव शुद्ध ज्ञान। क्या बोला उसको? भाव श्रुत ज्ञान। हाँ। भाव शुद्ध के ज्ञान के अंदर अमूर्तिक आत्मा, भगवान आत्मा जानने में आता है, अनुभव में आता है, पूरी वस्तु पता लग जाती है उसको। उसी शुद्ध ज्ञान के अंदर जो छदमस्त को है अभी, जो अल्प है, अति अल्प है, उस छदमस्त को भी सारा वस्तु व्यवस्था पता लग जाती है। जिनवाणी का ये उपकार है। केवल ज्ञान बनने के बाद केवल ज्ञान नहीं होता। शुद्ध ज्ञान के अंदर ज्ञान का निर्णय होता है तो केवल ज्ञान होता है। अब उसमें बताया शास्त्र के अंदर कि पूजनीय कौन है, कि शुद्ध ज्ञान पूजनीय है। ये भाव शुद्ध ज्ञान की परिणति जो है ना, ये पूजनीय है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा जानने में आ जाता है। और जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को नहीं जानते, समझना बात को, जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा तो नहीं जानते, कि शुद्ध ज्ञान का प्रयोग बाहर में बहुत करते हैं। शुद्ध ज्ञान को बाहर में मानते हैं, देखते हैं, शुद्ध ज्ञान के बाहर में साधना करते हैं, शास्त्र की पूजा भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो भाव स्वरूप भगवान आत्मा अंदर विराजमान हैं, उस भगवान आत्मा की आराधना पूजा नहीं करते हैं, तो वे कहते हैं वे इस समय सार से दूर है। यानी कि उनका शुद्ध ज्ञान जो है वो समय सार से दूर है। दूर है। कितना बहुत इजी गणित है ये, बहुत भारी गणित है नहीं, जिसे समझ रखा है आचार्य देव ने, बड़ी इजी बात बताई है। बहुत इजी बात, लेकिन भारी क्यों रखी है? कि अपनी कषायों के कारण से भारी हो रखी है। जीवन तो सस्ता है, शोक महंगे हैं। जीवन तो वतन सस्ता है, तो इतना महंगाई महंगाई क्यों रखी है? शौक महंगे हैं, इतने हॉस्पिटल भी खुल गए। ये तो जीवन तो कुछ जरूरत है नहीं बीमारियों की, ये क्यों खुल गए इतने? ये प्रमाद प्रमाद के कारण खुल गए इतने। तो आप बड़े शहरों में देखो तो हॉस्पिटल बहुत मिलेंगे आपको।
बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बनते जा रहे हैं। एक बिल्डिंग 10 माले की, दूसरी 20 माले की, तीसरी 30 माले की। क्यों बन रही है? बिना कमाई के बन रही क्या? कमाई नहीं हो रही इनकी? बिना कमाई के बन रही है। गाँव में देखिए आपने कहीं ऐसी बिल्डिंग बनती बनती बड़ी बड़ी? वहाँ डॉक्टर के लाले पड़े हुए हैं जान के अपनी। कहने लगे आ जाए भाई पूरे दिन में। ना किसी की आँख खराब, ना दांत खराब, गरीब गरीब आदमी वो चले जा रहे। तो कुछ तो कारण है ना दोनों के अंदर। कारण है भैया, कारण तेरा प्रमाद है। ये क्यों खुल लेते हैं बड़े बड़े हैं? से प्रमाद है। जीवन महंगा नहीं है, शौक महंगे हैं। जीवन तो सस्ता है। आप देखो गायें जब गोबर निकालती है, कैसे गोबर निकालती है? एकदम से फटाक से लगती है 1 मिनट उसको गोबर करने में। देखा कभी गोबर करते हुए गाय को, भैंस को? कितनी देर लगती है उसको? और हमें यही है बढ़िया है यार, कैसे पेट साफ हो जाता है उसका, कि उसकी जीवन शैली देखो भैया। वो घास फूस खाती है, कम खाती है, रात को नहीं खाती है, बार बार नहीं खाती है, खाती कम है, चबाती ज्यादा है। इसलिए उसका पेट तुरंत साफ हो जाता है। अब तू क्या करता है? सारा दिन खाए खाए लगा रखता है, और खाता भी बड़ा भयंकर है, और मन में भी पाप रखता है। तो तेरा पेट साफ नहीं होता। ये पेट में छुपे पाप हैं जो निकलते नहीं। बताओ। अब उसको ना हार्ट अटैक है, ना दांत झड़ रहे, ना उसको घुटने खराब हो रहे, ना उसको हार्ट अटैक पड़ रहे, ना बीपी हो रहे, या कोई कोई हो रहे हैं उनके ऐसी बीमारियां? तो बुढ़ापे तक खड़ी चलती रहती हैं। कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपन लोगों को समस्या आ जाती है। जीवन को हमने ऐसा बना लिया है। आत्मा तो बड़ा सरल है। मैं कहीं विषय से भटक नहीं रहा हूँ अपने। सोचो मैं विषय से भटक गया। विषय से भटक नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा तो बड़ा सरल है। तो भारी क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको राग से भारी कर दिया। हमने अपनी मान्यताओं से भारी कर दिया। इतना सहज है आत्मा। और कलष्टी का पढ़ो राजमल जी की। आत्मा प्राप्त हो गया तो क्या हो गया? तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे कौन सा बड़ा काम हो गया? कह रहे कोई भी नहीं, जो जैसा था वैसा हो गया। कोई कोई सम्य दर्शन हो गया भैया, नगाड़े बजाओ, ये करो, कुछ कुछ भी क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अब सम्य दर्शन में लिपटा हुआ चाहिए इसको, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, 10 जनों का भविष्य पता लग जाए, नाम हो जाए, पंडित बन जाए। तो समय दृष्टि है। और अपने को आता पता हो ना, सिंपल सादा सा, कि भैया तो आता हूँ, तो लगता ही नहीं कुछ, हमें तो अनुभूति नहीं होती, हमें तो चमक नहीं आती, हमें तो ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा नहीं होता भैया, सीधा सरल 2 पैसे गणित है ये। मैं आत्मा हूँ। लेकिन अब द्रव्यलिंग में लपेटेगा उसको, कि द्रव्यलिंग हो जाए तो मोक्ष हो, और द्रव्यलिंग अच्छा हो जाए तो मोक्ष हो, और द्रव्यलिंग ना हो तो मोक्ष होना भारी है। इतना सीधी सीधा सादा बात है, सीधा सादा जीवन है। आराम से निकाल ले हैं, और बिना विषय की तृष्णा के, और अपने को आत्मा देख ले। तो गाँव में बैठा हो खुटरिया पे आदमी, बिल्कुल बूढ़ा, वो अपने को आत्मा देख ले। इतना आसान काम है। गरीब हो अमीर हो, चाहे जो जहाँ हो, वहाँ आत्मा देख ले अपने आप को। ये भारी काम नहीं है। लेकिन ये मान्यताओं में जो आचार्य देव कह रहे हैं वो नहीं मानेगा, बाकी सब मानेगा। आचार्य देव कहते तो भैया आत्मा है, इस भाव द्रव्य लिंग में मत मत कर। द्रव्य लिंग में ममता मत कर। तो शुद्धात्मा है। आत्म नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। तू कैसा ज्ञान का धारी है जिस ज्ञान के अंदर तू आत्मा नहीं जानता? भगवान आत्मा बोलते हैं आत्मा को। भगवान आत्मा कहते हैं। जो वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित निर्ग्रंथ रूप मुनि के द्रव्यलिंग रूप तथा लंगोटी चिन्हादि रूप भोग मार के यहाँ। और आपने हीरा ले लिया, कहला पैक कर दे। उसने हीरा पैक करा।
आप घर पर आए, घर पर आकर डिब्बी खोली आपने, और डिब्बी के अंदर हीरा नहीं था, डिब्बी थी। डिब्बी बराबर थी। आपने हीरा ही पसंद करा, डिब्बी पसंद करी। डिब्बी बराबर, और हीरा नहीं उसके अंदर। बताओ कैसा लगेगा आपको? क्या कहोगे अब? जो आप कहोगे वही आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कुछ और नहीं कह रहे। कह हीरा गायब, डिब्बी पूरी। अब बताओ कैसा लग रहा है? लड़ोगे कि आराम से बैठ जाओगे? यही युद्ध यहाँ छिड़ा हुआ है, बस ये समझ लो आप। डिब्बी की व्यवस्था पूरी, और हीरा गायब। जो वीतराग स्व संवेदन रूप ज्ञान रूप भाव लिंग से रहित, जिनका ज्ञान रूप, ज्ञान का अनुभव रूप वीतराग जिसे बोलते हैं। ज्ञान वीतराग होता है, ज्ञान के अंदर राग होता नहीं है, इसी वीतराग बोलते हैं। ज्ञान के अंदर राग नहीं है। ज्ञान तो राग से ग्रहण शून्य है, ना ग्रहण करता ना त्याग करता। स्व संवेदन ज्ञान रूप अपने ज्ञान का संवेदन करे, निर्णय करे। ऐसे भाव लिंग्स तो है नहीं। और बारे मुनि बन जाए, लंगोटी धारण कर ले, बहुत बड़ा चिन्ह ले ले, और उनके अंदर क्या करता है? ममता करता है। कह रहे हैं तेण तेहिम नणादम समय सारम। वे कारण समय सार को नहीं जानते हैं। वे कारण को नहीं जानते हैं। कार्य तो कैसे उत्पन्न होगा उनका? उन्हें कारण ही नहीं पता। कारण समय सार कैसा है? अब कहते हैं कारण समय सार जो है, वो पढ़ोगे ना आप नियम सार जी। तो कारण समय सार की इतनी चर्चा है, इतनी चर्चा है। कारण समय सार की छोड़ा है इन्होंने अपनी नियम सार जी के अंदर, बहुत चर्चा है कारण समय सार की उसके अंदर। तो जब अपना नियम सार जी ग्रंथ है, तो कैसा है कारण समय सार? तीन लोग, तीन काल संबंधी ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त पर द्रव्यों के अवलंबन से उत्पन्न। बहुत लंबा सेंटेंस है पूरा, देखना कितना लंबा सेंटेंस लिखा है। शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहज अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव परम समरसी भाव परिणाम के आलम्बन से पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था वाले केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप साक्षात उपादेय रूप कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला जो निश्चय कारण समय सार है, वे उसे नहीं नहीं जानते। जानते। उसे नहीं जानते। फिर जानना भारी है क्या है? अनुभूति स्वरूप आत्मा बाल गोपाल सबके सदाकाल अनुभव में आ रहा है, और उस आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है। अभी ट्रेन हो, और ट्रेन छूट रही हो, लेट हो रहे हो अपन लोग, तो जल्दी करेंगे अपन लोग, भाई सामान जल्दी पैक करो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी नहाओ, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ। हैं? और कोई सामने आएगा तो गुस्सा आएगा, लेट करेगा तो गुस्सा आएगा, गाड़ी अटक जाएगी कहीं तो गुस्सा आएगा, सब पर गुस्सा आएगा, जल्दबाजी करेगा। लेकिन तेरे कार्य में जल्दबाजी हो सकती है, ज्ञान के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है। तेरा ज्ञान उस जल्दबाजी के काल में भी बिल्कुल सहज पड़ा हुआ है, वो उस सब क्रियाओं को सहज रूप से समता रूप से जान ही रहा है। इसके अलावा ज्ञान कुछ नहीं कर रहा। तो जल्दबाजी किसकी है? कि जल्दबाजी, ज्ञान की कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी करके चार पर्याय इकट्ठे आ गई और परमादि होकर के पर्याय आए ही नहीं। ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है, प्रत्येक पर्याय अपने समय पर आती ही है, आती आई रहती है। क्या लिख रहे हो ऊपर संस्कृत के अंदर? जगत त्रय काल त्रय ख्याति पूजा लाभ मिथ्यात्व काम क्रोध आदि समस्त प्रद्रव्यावलंबन समुत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित शून्य चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप रूपा भेद तंत्रात्मक निर्विकल्प समाधि संजात वीतराग सहजा पूर्व परम आह्लाद रूप सुख सुख रसानुभव परम रस ससी परम समरसी भाव परिणामेन सालंबन पूर्ण कलशवद भरितावस्थ केवल ज्ञानाद्यंत चतुष्टय व्यक्ति रूपस्य साक्षादुपादे भूतस्य कार्य समय सारोत्पादको
योसो निश्चय कारण समय सारे से खलु तैरण ज्ञान इति। कितनी कितनी लाइन का सेंटेंस है? 5 लाइनों का एक सेंटेंस। पुलिस स्टॉप को कुछ नहीं आया। एक तो आचार्य देव को महिमा चढ़े तो ऐसे ही चढ़े भैया। जिस आत्मा की सुन के महिमा नहीं आती ना, हाँ ठीक है, आत्मा तो है। अरे आत्मा माने मैं हूं। 3 लोक 3 काल ख्याति पूजा लाभ। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह। जिन्हें ख्याति की लाभ इच्छा है, लाभ की इच्छा है, और पूजा की इच्छा है। ख्याति लाभ हो गया तो भैया हम बढ़िया हो गए। और कोई पूछता ही नहीं हमें तो भाई हम जो धर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि पूछता पाछता तो है नहीं। अरे तेरे पूछने की जरूरत भी नहीं है, तुझे सर्वज्ञ पूछ रहे। अनंतानंद सर्वज्ञ तेरे पूछ रहे, अनंत अनंतानंद सिद्ध तुझे पूछ रहे। तो तुझे क्या चाहिए उसके अलावा? मिथ्या दृष्टि तो बुझवाएगा क्या? 3 काल संबंधी ख्याति पूजा लाभ मिथ्यात्व, काम क्रोध समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न है। जितने भी ख्याति लाभ पूजा काम क्रोध आएंगे स्वयं स्वयं के अवलंबन से उत्पन्न होते ही नहीं है। स्वयं के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चालित होता है, और पर के अवलंबन से ये सब होते हैं। जब भी कभी कुछ भी होगा तो ये सब पर में कुछ ना कुछ खड़ा हुआ जरूर होगा। ऐसे समस्त शुभाशु विकल्प से रहित है। कारण समझदार की बात कर रहे हैं, कारण समझदार कैसा है? वो कारण समझदार, ये सब होते हुए भी, ये सब क्रोधादि समस्त विकल्प होते हुए भी, उस काल के अंदर भी सब संकल्प विकल्प विकल्प से रहित चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व। शुद्धात्म तत्व कैसा है? चिदानंद एक एक स्वभाव रूप। वो शुद्धात्म तत्व जो है, उसका सम्यक श्रद्धान, सम्यक माने जैसा है वैसे श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान माने जैसा है वैसा श्रद्धा। वैसा। वो मिथ्यात किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात कहते हैं। जैसा नहीं है वैसा मानना मिथ्यात्व है, और जैसा है वैसा मानना तो सम्यक तो है। जीव को करना कुछ नहीं है, मानना है बस। मानता ही नहीं है बस खाली। तू मान जा भाई, ये मानता ही नहीं है बस। क्या नहीं मानता? जैसा है वैसा मान जा। सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप अभेद। अभेद माने एक आत्मा का श्रद्धान, एक आत्मा का ज्ञान और एक आत्मा का आचरण, ये है अभेद। स्वतंत्र रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न। जब ऐसी समाधि तेरे को होगी, समाधि माने समता में समता रूप में समा जाना, तो समाधि समा जाए अपने स्वरूप के अंदर, समाधि उससे उत्पन्न क्या होगा? वीतराग सहज, सहज सहज अपूर्व, आवे अपूर्व, है ना? अपूर्व अवसर, आवे अपूर्व अवसर कब आवे? हैं? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा भायांतर निर्ग्रंथ में। है वो, है ना पूर्व अवसर, आज उनका लिखा हुआ श्रीमद जी का। उनकी माता की समाधि हो रही थी उस समय, माता के लिए उन्होंने अपूर्व अवसर लिखा था। और उस अपूर्व अवसर के अंदर सूर्य से लेकर के गुण स्थान में चढ़ते हुए, क्षायक शपथ श्रेणी चढ़ते हुए, भगवान बनते हुए मोक्ष तक की यात्रा है पूरी। सहज अपूर्व, जैसा पहले नहीं था। ऐसा परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव, परम समता रूप रस के भाव से परिणाम से उत्पन्न पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था। अब कलश के अंदर कोई एक बूंद भी जगह ना हो गेड़ने की, पानी को। आगे बूंद पानी और गेरे छलक जाए तो गेरते हैं कि नहीं भाई नहीं, बोरा भर गया भाई। और खाना खा लिया आपने पूरा पेट भर करके, अब कोई कहे भाई साहब एक रोटी और लो, तो क्या कहोगे? भाई साहब पेट भर गया, नहीं नहीं लेनी पड़ेगी भाई साहब। अरे भाई पेट भर गया भाई, हम नहीं खा सकते हैं। नहीं नहीं खानी पड़ेगी। अरे जो खाया वो भी निकल जाएगा, तो क्या बात करता है? नहीं नहीं भाई साहब, आप तो हमारे मित्र हो, आप तो हमारे मेहमान हो, आप तो हमारे ये हो, एक तो लेनी पड़ेगी। अरे पूर्ण भरित अवस्था वाला है, उसके उसके अंदर अन्य कुछ कल्पना भी नहीं करी जा सकती कि अन्य कुछ चला जाए उसके अंदर, ज्ञान के अंदर कुछ गिर जाए। परिपूर्ण अवस्था वाला है, जैसे पूर्ण कलश भरा हुआ हो ऐसा। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति जिससे होगी, ऐसा साक्षात कार्य समयसार। वो जिस कार्य समयसार जिससे उत्पन्न होता है, वो कौन है? वो कारण समयसार। वो कारण समयसार को नहीं जानते। वो जो कारण समयसार को नहीं जानता भाई साहब, कार्य समयसार को नहीं जानता। जो कार्य को जानता है वो कारण को जानता है, जो कारण को जानता है वो कार्य को जानता है। समझ में आया? इसलिए कहा जो सर्वज्ञ को जानता है वो अपने को जानता है, जो अपने को जानता है वो सर्वज्ञ को जानता है। गा ध्यान भाई, 80 नंबर का था।
जो हाँ। जान दिया अनंतम दवत गुणत पजते ही सो जान दिया पण। वो क्यों है? वो कारण को जानता है। तो जो कारण को जानता है वो कार्य भी जानता है। और जो कार्य को जानता है वो कारण कारण भी को जानता है। और जो कार्य नहीं जानता वो कारण भी नहीं जानता। और जो कारण नहीं जानता वो कार्य भी। नहीं जानता। हम तो भगवान के भक्त हैं भैया। डेली सुबह प्रक्षालय पूजा में हम सुबह टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं, 5-6 घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं भाई साहब। और भगवान को छोड़ते नहीं हैं। भगवान कहते किसे हैं ये तो बता। भगवान कौन होते हैं भगवान? कि ये वो है ना मंदिर में बैठे भगवान। और उनके छत्र हैं, चमर है, भावमंडल है, इंद्र सेवा कर रहे हैं। और देखो ये भगवान है। तू जानता है भगवान किसे कहते हैं? कि हाँ मैं तो जानता हूँ। बस तू समझता ना मैं जानता हूँ। यही खतरा है बस तेरे लिए। ना जानते हुए ये समझना मैंने जान लिया है, ये खतरे का प्रतीक है तेरे लिए। अरे जो जिस दिन में भगवान देखेगा ना, सर्वज्ञ देखेगा, उस दिन तो अपने आप को देख लेगा। स्वामी से क्वेश्चन पूछा था ना कि भगवान के ज्ञान में अनंत 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 यदि भगवान का मुझे ज्ञान हो जाए कि भगवान है और भगवान ने मुझे अनंत भाव देखे हों, तो अनंत भाव तो मेरे होंगे ना फिर कैसे रुक सकते हैं मेरे? आप कहोगे हाँ ठीक बात है, भगवान के ज्ञान में अनंत भाव आएंगे तो अनंत भाव होंगे। स्वामी जी क्वेश्चन मतलब आंसर सुन के आदमी चुप वो हो जाए, चौथी क्लास आदमी, फेल आदमी, और इतना बढ़िया जवाब मतलब ये लगे वास्तव में तीर्थंकर के अलावा कौन जवाब दे सकता है ये। जवाब सुन के हैरान हो जाए आदमी। कहने लगे तुझे सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंत भाव मेरे हैं, ऐसी सर्वज्ञ की श्रद्धा तेरे को है? तो सर्वज्ञ को ऐसे जानता है कि इनके ज्ञान में जो आ रहा है वो सत्य है और तीन काल की पर्याय इनके ज्ञान में आती हैं, यही सर्वज्ञ हैं। यहाँ कि जो सर्वज्ञ को ऐसे जानता है ना, सर्वज्ञ के ज्ञान में उसके अनंत भाव आए ही नहीं है। क्या कहा? जो सर्वज्ञ को जानता है उसके ज्ञान में आनंद भाव आए। सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंत भाव उसके आए ही नहीं। कहना क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वज्ञ भी जान ले और अनंत भाव भी आ जाएं, कि ये दो चीजें अलग अलग हो ही नहीं सकती। अंधकार प्रकाश एक साथ रह नहीं सकते। जिसने सर्वज्ञ को जान लिया, उसने अपने आत्मा को जान लिया, अब अनंत भाव उसके नहीं है, वो शीघ्र मोक्ष जाने वाला है। इतनी विधि है। हम सर्वज्ञ को जानते हैं। अरे तू सर्वज्ञ को जानता नहीं है अभी। जो सर्वज्ञ को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। और जो अपने आत्मा को जानता है वो सर्वज्ञ को जानता है। क्योंकि वे कारण समय सार है और कार्य समय सार है। तू कौन है? कारण समय सार। और मैं कौन है? कार्य समय कार्य। सार। अरे एक मूर्ति बन के मंदिर में पूजा हो रही है, एक मूर्ति बन रही है। अब मूर्ति बन रही है, स्टेज पे है, बन जाएगी मूर्ति, उसमें से मूर्ति निकलेगी, मूर्ति में पाषाण में से। क्या दिक्कत है? एक चल रही है ना प्रोसेस के अंदर। लेकिन जिसे पता ही नहीं है, मूर्ति का ज्ञान ही नहीं है, वो तो क्या मूर्ख करेगा भाई वो। इसलिए कहते हैं कारण और कार्य दोनों बराबर हैं। कारण कार्य में अंतर नहीं होता। तो सोचे कारण कार्य दो चीजें हैं, जहां कारण है वहीं कार्य है। क्यों? तो कार्य कारण पूर्वक ही होता है भाई। तो समझ बात को, सर्वज्ञ देव क्या तेरे ज्ञान को एक बताया है ना, वो कुछ सोच के बताया है। वो कारण कार्य को सोच के बताया है। ऐसे नहीं कहा दिया उन्होंने, ये भगवान से मिलाया है। समझ में आ गया? कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो तेरा वर्तमान शुद्ध ज्ञान है। वो भाव शुद्ध ज्ञान जो कहा था ना शुरू में, वो तेरा भाव शुद्ध ज्ञान है, वो कारण समय सार। जो ज्ञान आत्मा को विषय कर ले, फोकस कर दे, ज्ञान आत्मा नजर में आ जाए, वो कारण समय सार है। चलो एक कलश के अंदर आ रहा है। कलश से गाथा है, गाथा ही है ना कलश बाबा है। गाथा नंबर 414 है। आचार्य देवता बिल्कुल भैया, जैसे बर्तन में मैल जम जाए ना नीचे और बहुत मुश्किल से साफ हो रहा हो और साफ ना होता हो, तो साबुन लाओ, एक बार लगाओ और तुरंत साफ हो जाए भैया। ये साबुन ऐसी है, लगाते ही तुरंत एक बार में साफ हो जाता है, ना जोड़ लगाना पड़े, ना कुछ करना पड़े। लगाते हो मैल सारा का सारा, बस तुम लगा दो एक बार, धो दो, साफ। आचार्य दे दो अनादिकाल का जमा हुआ मैल, ऐसी साबुन लेके बैठे, तू बता दो लगा ले बस, और लगते ही साफ तेरा। कोई ज्यादा फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे कहते हैं तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ये तो स्वतंत्र हो गया देश, तो सबको लगा स्वतंत्र हो गया, लोग नाचे कूदे खूब मौज ली भैया, हम आजाद हो गया, आजाद हो गए। अरे भैया जो मुंह से बना बना है, जो मुंह से आजाद नहीं हुआ वो अभी आजाद नहीं हुआ। और जो मुंह से आजाद हो गया वो आजाद हो गया। वो बाहर में देश गुलाम हो कि नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। तेरा देश का क्या हुआ? तेरा देश कौन सा है? तेरा चैतन्य देश है।
वो देश गुलाम है तेरा। उसे उसे गुलामी की जंजीरों से आजाद कर भाई। तो क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने ही मुनिलिंग और श्रावकलिंग दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। निश्चय ने किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं। निश्चय फिर व्यवहार न्याय का कथन करने लगे। लेकिन व्यवहार न्याय का कथन व्यवहार के लिए नहीं कर रहे, व्यवहार का कथन उसके निषेध के लिए कर रहे हैं। और निश्चय न्याय का कथन निश्चय न्याय के लिए नहीं कर रहे, निश्चय न्याय का कथन उसकी स्थापना के लिए कर रहे हैं। बसे हुए को उजाड़ता है, उजड़े हुए को क्या करता है? बसाता है। तो तूने व्यवहार न्याय की दुनिया बसाई हुई है ना पूरी। मेरे पत्नी बच्चे, मेरा गृहस्थ लिंग और मेरा मुनि लिंग, मेरे तीन नियम त्याग, तूने बस्ती बसाई हुई है ना। उस बस्ती को उजाड़ते हैं और किसी को बसाते हैं। कहते तेरी आत्मा की बस्ती जो उजड़ी हुई है ना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की, उस बस्ती को बसाते हैं। ये तो भगवान देखता है ना, ये बाहर में जो भगवान प्रतिमा देखता है, ये भगवान नहीं है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में आनंद मूर्ति है ना, अंदर में परिपूर्ण शुद्ध असंख्यात प्रदेशी, वो भगवान है। लेकिन तो भगवान जानता ही नहीं, भगवान पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत गई, तो भगवान दिखे नहीं, बताओ। काहे कैसा ज्ञानधारी है तू भाई? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। क्या काय बात का तू ज्ञानधारी है? ना भगवान जाने ना अपना आप को जाना। क्या संसार ही चलता रहा भाई, तुम बहुत दुर्लभ मनुष्य हो पाकर के। कह रहे व्यवहार लिंग व्यवहार ने ही कहता है। और पहली गाथा में क्या कहता है 11वां नंबर में? व्यवहार ने असत्यार्थ है, भूतार्थ है, जैसी वस्तु है वैसा नहीं कहता। दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है। अभेद को भेद करता है, भेद को अभेद करता है। अन्य वस्तु का निरूपण अन्य वस्तु में करता है, अन्य वस्तु के गुण अन्य वस्तु में बताता है। ये व्यवहार न्याय का कार्य है। अब इतनी बात ना समझे तो व्यवहार न्याय को समझ नहीं सकता वास्तव में। जिनवाणी पढ़ना अलग बात है और व्यवहार निश्चय न्याय का स्वरूप समझते हुए पढ़ना अलग बात है। क्या कहा? जिनवाणी पढ़ना अलग बात है। और निश्चय व्यवहार को साधते हुए जुबानी जिनवाणी पढ़ना। पढ़ना अलग बात है। खाना खाना है बराबर बात है, चकला बेलन सब लगेंगे, तवा आग सब लगेंगे। लेकिन रोटी वो निश्चय है, पेट में रोटी जाएगी, पेट रोटी से भरेगा। तो तकला चवा बेलन ही है, सब व्यवहार जैसे हैं। ये तो खाएगा क्या इनको, चकला बेलन को? ऐसे ही मुनिपना गृहस्थपना लिंगपना ये आएंगे, व्यवहार से हैं। लेकिन रोटी क्या है? तो दान ज्ञान चारित्र में जो आत्मा है वो तेरी रोटी है भाई। पेट उससे भरेगा, इन चकला बेलन से पेट नहीं भरने के जिन्हें तू लेके बैठा है। निश्चय नहीं कहता है इसमें किसी लिंग में मोक्ष मार्ग नहीं है। इसके गाथा द्वारा कहते हैं, देखो गाथा तो 414 नंबर गाथा, सेकंड लास्ट। गाथा कौन सी आएगी? सेकंड लास्ट। तो भैया तो आचार्य देव ने पूरा झोंक देना है इसके अंदर, सारी जितना भ्रांतियां सब निकाल देनी है। व्यवहारियो पुण्य व्यवहारियो पुण्य हो, दौड़नी विलिंगाणि बणिदे मोख पये, निच्छेण योना इच्छदी मोख पये सब लिंगाणि। इसके अंदर जो इच्छदी है उसका दूसरा कहीं शास्त्र में निच्छदी लिखा हुआ है, वो बात एक ही है। व्यवहारि ने इस लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे, निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्ति पंथ में। ऐसा आया निश्चय ने पूज्य है। क्या लिखा? निश्चय ने, पूज्य है। निश्चय ने परम पूज्य है। निश्चय ने को प्राप्त परिणति पूज्य है। व्यवहार ने को पूज्य नहीं बताया। व्यवहार ने जानने योग्य है और निश्चय ने पूजने योग्य है। इस निश्चय ने की पूजा करो। जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र को निश्चय ने विषय बनाता है, उस श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप जो निश्चय है उस निश्चय की पूजा करो, क्योंकि निश्चय ने शुद्ध आत्मा को दिखाता है, वो निश्चय ने दिखाता है। कहते हैं गाथार्थ, व्यवहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में कहता है, अर्थात व्यवहार ने मुनिलिंग को भी मोक्ष मार्ग कहता है और गृहलिंग को भी मोक्ष मार्ग कहता है। कहता है। भाई साहब आज मेरे से तुम जाए जो ले लो, चाहे जो बुलवा लो, मैं बिल्कुल सत्य बोलूंगा। बस दिन में केवल एक झूठ बोलूंगा बस। बस बाकी सब मैं आज पूरा दिन भर सत्य बोलूंगा। हैं? एक झूठ बोलना है मेरे को बस।
याद ही बढ़िया यार, तो सत्य बोलता है भाई, तो वो सत्य बोलता है एकदम, तो क्या बात कर रहा। तो जो है कि झूठ बोला हुआ पूरे दिन के अंदर, तो कमाल कर दिया। अब ये नहीं पता कि जो कह रहा है ना सत्य बोलूंगा, ये बात ही ये झूठ बोल रहा है। वो इसका एक झूठ जो है ना, वो इसका एक झूठ यही है कि मैं दिन भर आज सत्य बोलूंगा। अब बताओ, जितना सत्य वो बोल रहा है, वो सत्य है कि सिर्फ असत्य है। असत्य है। उसने एक झूठ की परमिशन मांगी थी, केवल एक झूठ बोलूंगा, एक झूठ की परमिशन मांगी उसने। लेकिन उस एक झूठ के अंदर पूरा झूठ आगे, आगे नहीं आ गया। दिन भर का झूठ मांग लिया। दिन भाई झूठ मांग ली, नहीं मांग ली उसने। एक नियम तोड़ूंगा बस। अरे उसने ये नियम ही तोड़ दिया। जिसने एक की प्रति तोड़ दिया, सब तोड़ दिया उसने। तो व्यवहार ने कहता है बस एक झूठ भाई, एक झूठ बस। निश्चय ने कहता नहीं, यहाँ एक भी झूठ चलने वाला नहीं नहीं। है। ऐसा बाहर बैठो भैया, यहाँ नहीं चल सकता। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। ये एक हो सकते नहीं, है कथन है परमार्थ का। अब वो व्यवहार ने कहता है जीव देह दोनों एक हैं। बताओ ये बात सत्य है कि नहीं है। नहीं, सत्य नहीं है। व्यवहार ने कहता है, वो कहता है तो वो भी अपनी जगह से कहता ही है व्यवहार ने भी। ये परमार्थ कहता है एम नाथी, ऐसा नहीं है। व्यवहार ने कहता है दोनों लिंगों में मोक्ष मार्ग है भैया, लिंग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। लेकिन निश्चय ने कहता है कि सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष पते ना इच्छति सर्वलिंगानी। निश्चय ने कहता है सर्वलिंगों में किसी में मोक्ष मार्ग, नहीं है। लिंगों में मोक्ष मार्ग लेने करने के लिए तो लिंग ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहा अलिंग ग्रहण। अब यहाँ अलिंग ग्रहण लगाना है यहाँ पर, अलिंग ग्रहण की पूरी बात है यहाँ पर आ गई। देखा सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग नहीं मानता, तो अलिंग कहो कि सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग नहीं मानता ये कहो, दोनों बातें एक ही हैं। अब अलिंग ग्रहण की सब गाथाएं सब जगह आई हैं। और 20 बोल आए, कहीं कितने बोल आए उसके अलिंग ग्रहण के, कितना खुलासा करिए। और अब भी जो खुलासा चल रहा है वो अलिंग ग्रहण का चल रहा है। ज्ञान के अंदर लिंग नहीं है। जिन लिंगो वेशो तू मानता है ज्ञान के अंदर में नहीं। इंद्रिय है, उसमें 20 बोल पढ़ना। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा से इंद्रिय के द्वारा नहीं जानता, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानने में भी नहीं आता। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुमान में भी नहीं आता, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुमान भी नहीं करता। पढ़े या नहीं पढ़े 20 बोल। ये लिंग है 20 बोल, गाथा में से 72। इंद्रियों के द्वारा नहीं ज्ञान जानने में आता। ज्ञान तो प्रत्यक्ष राग के द्वारा ज्ञान जानने में नहीं आता, और ज्ञान राग में जानने में नहीं आता। कषायों में ज्ञान जानने में नहीं आता, और ज्ञान कषायों में नहीं जाता। ऐसा ज्ञान अखंड अभेद बैठा ना लेकर के अपनी सत्ता पूरी की पूरी, वो नहीं जाता किसी के अंदर। ये क्या कह रहे हैं, श्रमण और श्रमणोपासक, कल बताई थी श्रमणोपासक की, आगे थी श्रमण का उपासक मतलब श्रावक। इस तरह इसके दो भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार का जो प्ररूपण है, प्रकार है, अर्थात इस प्रकार की जो प्ररूपण है, वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं है। भगवान ने व्यवहार ही बताया, और व्यवहार परमार्थ नहीं है ये भी बताया, और मोक्ष मार्ग परमार्थ है ये भी बताया। समझ रहे बात। ये व्यवहार किसी और ने बताया ऐसा नहीं है। व्यवहार का वर्णन भी किसने करा, वो सर्वज्ञ भगवान ने। किसी और की बात हो कि वो ने आगे मिला दी हो, ऐसी नहीं है कि व्यवहार किसी और व्यक्ति छदमस्त व्यक्ति आया उसने आगे मिला दी, ऐसा नहीं है। व्यवहार भी सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है, और लेकिन ये व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है ये भी सर्वज्ञ देव द्वारा ही, कथित है। हाँ कथित है। ऐसा नहीं है सर्वज्ञ देव से बाहर है। लेकिन तो अपनी अकल लड़ा लेता है ना, वो दिक्कत वहां आ जाती है बस। वह केवल परमार्थी व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह परूपणा स्वयं अशुद्ध द्रव्य की अनुभव स्वरूप है, इसलिए परमार्थता का अभाव है। क्योंकि दो श्रमण हूं मैं, ये जो अनुभव है, ये पर द्रव्य का अनुभव है। पर द्रव्य का अनुभव होने से परमार्थ नहीं है, ये अशुद्ध रूप है। लिखा ना, वह परूपणा, वह जो परूपणा करी गई है वो अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य मैंने दो को मिलाकर कथन करे उसे अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध मैंने दो को एक माने उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध। अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध, अशुद्ध ने दो को एक मानने से वो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि जहां भी होगी वो मिलावट होगी। मिलावट किसमें होगी, एक में मिलावट हो सकती है क्या।
नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है दो एक के अंदर मिलावट हो जाए? मिलावट करने के लिए कितने चाहिए हमेशा? दो चाहिए। हमारे यहाँ मिलते हैं, चोकर में भूसी मिला दी। अब चोकर चोकर तो प्योर था। अब चोकर महंगा, भूसी सस्ती। तो क्या करो, चोकर के अंदर भूसी मिला दी। अब भूसी सस्ती है तो दो मिल गए ना। अब अशुद्ध हो गया चोकर। क्यों अशुद्ध हो गया? कि दो वस्तुएं मिल गई उसके अंदर, इसलिए अशुद्ध हो गया। इसलिए कह रहा हूं अशुद्ध अशुद्ध रूप है, क्योंकि मुनि को भी मैंने मुनि पने के वेश में मोक्ष मान लिया, और आत्मा का मोक्ष मान लिया, दो को मिलाया, सो अशुद्ध है। इसलिए उसके अनुभव जो है उसमें परमार्थता का अभाव है। श्रमण और श्रमणोपासक के भेदों से अतिक्रांत, अतिक्रांत माने दुखी, अतिक्रांत माने नहीं, श्रमण समय भेदों से अतिक्रांत माने पार, अतिक्रांत माने पार, पक्षातिक्रांत, पक्षों से पार, अतिक्रांत माने पार, उससे दूर, जो भेदों में अतिक्रांत नहीं होता। दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र, मात्र दर्शन ज्ञान में परिवर्तित हुई परिणति रूप शुद्ध ज्ञान ही एक है। शुद्ध ज्ञान कितना है? और वो एक है। ज्ञान कैसा है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक आत्मा का परिणाम है। वो सो एक है, सो आनंद रूप है। शुद्ध ज्ञान ही एक है। ऐसा जो निस्तुष, निस्तुष माने छिलके से रहित, ये केला लाए, ले आए छिलके सहित, तो खाओगे कैसे? कि छिलके सहित खाओगे क्या उसको? अब छिलके सहित खाओगे तो केले का मजा आएगा कि छिलके का मजा आएगा? किसका मजा आएगा? तो पशु केले। छिलका खाए हैं, पशु छिलका खाता है उसको छिलके में मजा आता है, आदमी केला खाता है तो केले में मजा आता है। और मिला मिलाए खाएं तो कि छिलका मिला लें उसके अंदर। ऐसे ही ये जो है ना, ये छिलका ऊपर का और अंदर आत्मा में बैठा, अब दोनों को मिला के खाएं तो कहने लगा भैया हम्म। कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। टेस्टी नहीं। अब पपीता खाए और छिलके सहित खाए पपीते को, तो कैसा लगेगा? तो भाई साहब पपीता भी पीला, छिलका भी पीला, खा लेते हैं। कह रहे, निस्तुष आत्मा छिलके से रहित है, ऐसा निर्मल अनुभव, उस आत्मा का निर्मल अनुभव, शरीर आदि से, देहादि से, राधि से रहित अनुभव ही परमार्थ है। क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभव स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। ढेर लगा लिया छिलकों का, कैसे तेरा पेट भरेगा भाई, कैसे स्वाद आएगा? तो ढेर लगा बेटा छिलकों का, कैसे स्वाद आएगा बताओ? अब वस्तु छोड़ दी, दिखता छिलका है और खाता वस्तु है। बताओ कितना गजब का खेल तुष्माश है। तुष्माश भिन्नम तुष्माश भिन्नम। परमार्थ है ही नहीं उसको, परमार्थ से वो बाहर है, क्योंकि वो शुद्धात्मा का अनुभव स्वरूप से ही बाहर है। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर अनुभव करते हैं, वे समय सार का अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, व्यवहार को परमार्थ मान ले, व्यवहार को परमार्थ मान ले, वे समय सार का अनुभव नहीं करते। पहले तो जैसा आत्मा है वैसा आत्मा समझना पड़ेगा। यदि समझ में फेर है तो भी आत्मा होने पर भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। पहले जैसा है वैसा समझ, फिर वैसा मान, और फिर वैसा अनुभव कर। क्या कहा? पहले वैसा समझ, मान। समझ, अच्छा। मान। फिर वैसा मान, फिर वैसा अनुभव कर। ये विधि है। पहले समझ अभी फिर तेरे मान। अभी तेरे समझ में ही फर्क है, तो समझता ही उल्टा है, तो मानेगा भी उल्टा, और आचरण भी उल्टा उल्टा करेगा। ही उल्टा ही करेगा। तो दो को एक मानता है तो तेरा समझ भी उल्टी, तेरा तेरा जो सिद्धांत भी उल्टा, और तेरा आचरण भी उल्टा। और तू वास्तव में सही को सही, सातों को भेद भी नहीं जानता है, छह द्रव्य को भेद भी नहीं जानता है, तो तेरी समझ भी सही, तेरा सिद्धांत भी सही, और तेरा अनुभव भी सही। ऐसा। छिलका अलग दाल अलग। हाँ, वे समय सार को अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही समय सार का अनुभव नहीं करते। अनुभव करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव अनुभव करते हैं। करते हैं। हाँ, जो परमार्थ से अनुभव करते हैं, परमार्थ बुद्धि रखते हैं, वही समय सार का वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। और जो मिला जुला के बात करता है, मिलावट की बातें करता है मायाचार की बातें करता है, वो सत्यवादी कभी नहीं हो सकता जो मिलावट की बातें करे। है ऐसा। हमारी चर्चा से कल करते हैं ना। चल।
निज निधि निज में मैं बताई। बताऊं, यह अनंत नंद उपकार है, से इसके लिए ही हमारी भवानी माँ को वंदना वंदना सतबा। शतबार है। रमण उकार मत। जय बोलो दाक्षिणी माता की। जय हो। जय हो। हाँ, जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय। जय जय जिनेन्द्र, जय। सबको जय जय। जय। सबको सबको जय। जय। सबको जय जय। जय। क्लास लीव कर ले, मैं कर, तो मेरे पास